हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैड बादशाह कम्पिटिटिव जोन में। तो फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं किसी भी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में इस प्रश्न के माध्यम से चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं, वो भी ईजी से। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चतुर्थांश होता क्या है। फ्रेंड, वृत्त से ही चतुर्थांश का निर्माण होता है। ये देखिए, एक वृत्त है, वृत्त से हम लोग दो व्यास काट लिए हैं। देखिए, एक ऊपर से नीचे काट लिए हैं और एक यहाँ से यहाँ काट लिए हैं। काटने के बाद देखिए, जो वृत्त है चार बराबर भागों में बट गया। एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग। पहला भाग को प्रथम अंश बोलते हैं, इस दूसरा भाग को द्वितीय अंश, तीसरा भाग को तृतीय अंश और चौथा भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। इसी का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है। जो कलर किया हुआ भाग, इसी का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का ये फार्मूला है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का, ये होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। इसमें देखिए, पाई का मान आप लोग जानते होंगे कि पाई का मान 22/7 होता है। यहाँ पे आर त्रिज्या है, तो त्रिज्या आपका प्रश्न में दिया रहेगा या आपको प्रश्न में परिधि दिया रहेगा, उससे आप लोग त्रिज्या निकाल कर यहाँ पे मान पुट कीजिएगा। इससे आप लोग को चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलेगा। और देखिए, ये जो है यहाँ पे जो कोण बनता है फ्रेंड, ये समकोण होता है। यानी कि यहाँ जो कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि लंबवत रहता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। और इसी भाग को हम लोग चतुर्थांश भाग बोलते हैं। चौथा भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे। तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना इस प्रश्न के माध्यम से, ठीक है। तो ये प्रश्न क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसमें त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे त्रिज्या रखना है, लेकिन त्रिज्या इसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें वृत्त की परिधि दिया हुआ है। तो करना क्या है, आप लोग को वृत्त के परिधि से आप लोग को त्रिज्या पहले निकाल लेना है। त्रिज्या निकाल कर यहाँ पे मान पुट करना है। इस प्रकार से आप लोग इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा आसानी से। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग वृत्त के परिधि से इसको निकालते हैं त्रिज्या। तो लिखना यहाँ पे दिया हुआ है कि, दिया हुआ क्या है, जिसकी परिधि यानी कि वृत्त की परिधि दिया हुआ। तो यहाँ पे लिखना है वृत्त की परिधि इक्वल 22 दिया हुआ, यहाँ पे लिख लिए। लिखने के बाद आप लोग अगर वृत्त का परिधि नहीं निकालना जानते हैं तो हमने इसके ऊपर पहले ही एक वीडियो बना रखा है, जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए और वहाँ से वृत्त का परिधि निकालने के लिए सीख लीजिए। यहाँ पे भी हम लोग बता देते हैं कि वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। ये 22 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करना है, 2 तो 2 रहने देना है। और यहाँ पे जो पाई है इसका मान होता है 22/7। आर निकालना हम लोग को, तो आर छोड़ देना इसी प्रकार से, 22 रखना है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे देखिए आर हो जाएगा 22। या देखिए, डिवाइड में बराबर के इक्वल की इस साइड में आता है तो हो जाता है मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 2 × 22 इस प्रकार से हो गया। इसको देखिए, 22 से 22 कट गया, यानी कि आर मेरा कितना आ गया, 7/2। ये जो आर आ गया ये 7/2 आ गया। तो अब करना कुछ भी नहीं है, ये आर का मान, ये फार्मूला वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, इसमें रखना है और इसी से आप लोग को चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो देखिए, ये यहाँ पे मान पुट करते हैं। ये हो गया 1/4, तो 1/4 तो रह देना है यहाँ पे, गुण पाई का मान आप लोग जानते ही हैं कि कितना होता है, 22/7 होता है। और यहाँ पे देखिए, ये त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है, 7/2। त्रिज्या कितना है, 7/2। यहाँ पे आर स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुना, किसी का दो संख्या का 2 बार गुना। तो ये 7/2 का 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7/2 7/2 इस प्रकार से होगा। और इसी को हल कीजिएगा तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए 7 से 7 कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, 2 11 22 हो जाएगा। और क्या बचा ऊपर में, ऊपर में कुछ नहीं है, 11 है और मल्टीप्लाई में 7 है, ठीक है। बाई में नीचे 4 है, मल्टीप्लाई में 2 है, ठीक है। इतना कर लेना है। इतना करने के बाद करना क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 11 से
77 बटा में 4 2 जा 8 ये आया जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे जो परिधि दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है फ्रेंड, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल निकलता है वो सेंटीमीटर वर्ग में निकलता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का आंसर आया फ्रेंड। तो फ्रेंड हम लोग इसी शॉर्ट मेथड से वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें ताकि हम अगले वीडियो इसी रूप में लावें। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये प्रश्न दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जाएं दोस्तों, वंदे मातरम। थैंक यू।